अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। To stay with you, babe. I feel so far away. I can be there any longer. Split apart to the start, but it was you still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't you feel it online any longer? नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुआ पत्रकार सम्मेलन का आयोजन। साइबर सुरक्षा खतरों और साइबर कानून का ऑनलाइन सत्र आयोजित। कानूनी अधिकारों पर महिलाओं और किशोरियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। टीका लगवाने क्या मतलब आशा जी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही है। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगवाया जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, एमआर के 2 टीके लगवाएं। आज ही अपने बच्चों को एमआर का टीका लगवाएं। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। एमआर से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901 701 पर। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। मरीन हिल स्थित होटल
सीशेल में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने की। कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा था केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों की सेवा, सुशासन और अच्छे शासन की उपलब्धियों को उजागर करना। शांतनु ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने देश के हर कोने में विकास की गतिशीलता बढ़ाई है। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किए गए विकास कार्यों पर विशेष जोर डाला। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल ये एक बेमिसाल समय बीता है। साल 2014 से लेकर आज 25 तक 11 साल बीत गया है। हमने प्रैक्टिकली जो काम सामने से देखे हैं वो एक बहुत ही बड़ा भारत को आगे ले जाने का चिंता और कर्म पद्धति था, जिसमें मैं पहले 14 साल का शुरू में 2014 साल का जो शुरुआत था, हमने देखे हैं कि डीमोनेटाइजेशन हुआ। इस डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से हमने देखे हैं जितने सारे ब्लैक मनी वो बंद हो गए। एक नया तरीके से देश को उभर के लाने का जो पद्धति इस डिजिटाइजेशन के माध्यम से किया गया है वो एक अनोखा बात हुआ। पिछले मैं फिर देखा हूं 2019 में पहला जब ट्रिपल तलाक बिल आया, उसका संशोधन हुआ और अमेंडमेंट होने के बाद वो लागू भी हुआ। इसके बाद हमने देखे हैं 370 एक काला कानून जैसा कानून था जो देश में भयभीत कर रहा था, लोगों के अंदर जो पैंडेमिक सिचुएशन तैयार कर रहा था, उससे अभी मुक्ति मिले हैं। कश्मीर एक दूसरा भारतवर्ष का सफल स्टेट की तरह चल रहा है। वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हो चुका है। साथ साथ वहाँ का 35A भी खत्म हो चुका है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 सिस्टर को एक अलग तरीके से एडॉप्शन लिया है, एडॉप्टेड किया है, और जिसका पालना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सारे मिनिस्टर को दिया गया है, स्पेशली जो मिनिस्ट्री उसके लिए गठन किया गया है। मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा उपलब्धि है भारत के लिए। हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी हटाने के लिए जो स्कीम लाए हैं, गरीब कल्याण योजना, इसके द्वारा 25 करोड़ लोग गरीबी सीमा से उठकर ऊंचाई पे आए हैं और ये एक बहुत बड़ा सफलता है। और ये तभी संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री जैसा शख्स, जिसने अपने ब्रेव हार्ट से भारत को अंतर से प्यार किया और गरीबी के लिए अपना ये जो थॉट्स है इसको शेयर किया और इसके लिए स्कीम लाया, और मैं मानता हूं आज भारत प्रगति के एक बहुत बड़ा ऊंचाई में पहुंच रहा है। आप अगर देखेंगे सड़क की अगर बात करेंगे तो कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर सड़क पिछले 11 सालों में तैयार हुआ है। इसका मतलब अमेरिका के बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो बात होगा, इसमें भारत सेकेंड पोजीशन में है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है क्योंकि पर डे 30 किलोमीटर रास्ता तैयार हो रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। आपने देखे हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हुआ है। पहले मालगाड़ी और यात्रीवाही गाड़ी एक साथ जाते थे, अभी दिल्ली टू सूरत तक बहुत जगह में ऐसा
पहल शुरू हो गया है, जहां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। किसी के कारण किसी को रुकना नहीं है। अब एक मालगाड़ी पास हो जाएगा तो उसके लिए पैसेंजर ट्रेन को हमको 2 घंटा वेट करवाना पड़े, तो ये समय नहीं बचाता है। टर्न अराउंड टाइम जो है इसको घटाने के लिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है सबसे लाभदायक चीज होता है। अभी एयरलाइन का बात करें, 40 से ज्यादा न्यू एयरपोर्ट तैयार हुआ है। पुराने जो एयरपोर्ट था उसका जो रिन्यूफिकेशन है, टर्मिनल बढ़ाना, वहां का स्पेस बढ़ाना, ऐसा करते हुए कम से कम 70 से ज्यादा एयरपोर्ट का रिन्यूफिकेशन हुआ है। प्रगति तब ऊपर जाता है जब आप संस्कार लाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जैसा थॉट्स जो है, चिंता जो है, ये प्रगति का एक वाहक रूप से काम कर रहा है। हम अगर पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के बारे में बताएंगे तो हमको सबसे पहले बोलना है कि पोर्ट के इशू में और ट्रेड के इशू में 70% ट्रेड जो होता है वो पोर्ट के माध्यम से होता है। और इस 70% ट्रेड जो है इसके लिए हमको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट चाहिए। नॉर्मली हमारा जो 13 मेजर पोर्ट है इसमें से तो हम करते ही हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास लेवल पे आने के लिए अभी हम लोग पूरे विश्व में 10 नंबर में हैं। हमको अगर 5 नंबर पे पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इसका सक्सेसफुल हिस्ट्री और फ्यूचर देखना है तो हम लोगों को सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट चाहिए। और ये बन रहा है एक आपका अंडमान में, गलाथिया बे में 76,000 करोड़ खर्चा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बन रहा है। और दूसरा बन रहा है मुंबई का वादावन में, वो भी 72,000 करोड़ खर्चा करके वहाँ भी बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तैयार होगा, जो फ्यूचर के लिए भारतवर्ष का इकोनॉमी जो है उसमें बहुत बड़ा लाभदायक एक सिचुएशन तैयार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले दूसरा नाम था, आवास योजना में कम से कम 2.5 करोड़ 1.5 से 2.5 करोड़ लोगों का आवास हो चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें पूरा भारत जो माताएं जो स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं पाते थे बिजली के कारण, लाइट के कारण, उज्ज्वला योजना ने ये सफलता दिखाया। प्रधानमंत्री जी का ग्रामीण सड़क योजना रूरल को अर्बन के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा सफलता है। हम देखे हैं बहुत जगह में ऐसा जगह भी था जो जगह में जाने का लायक नहीं था, अभी वो जगह में वो जो मफुर्शल इलाका है वो अभी बहुत अच्छा बन चुका है क्योंकि अर्बन के साथ जुड़े हैं। ऐसे 270 से ज़्यादा स्कीम्स लास्ट 11 साल में लागू हुआ है और उसका जो फल है वो लोगों को मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी हिस्सा लिया। समाज कल्याण निदेशालय की ओर से वन स्टॉप सेंटर ने साइबर सुरक्षा खतरों और साइबर कानूनों पर कल ऑनलाइन जागरूकता सत्र आयोजित किया, जिसका उद्देश्य था साइबर सुरक्षा खतरों से जनमानस को सचेत करना। इस अवसर पर रिसोर्स पर्सन्स एवं सीआईडी शाखा के सहायक उप निरीक्षक संजय हेनरी ने साइबर सुरक्षा समाधान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि साइबर खतरों के हमलों की बढ़ती संख्या और परिष्कार सीधे उपयोगकर्ता को लक्षित करते हैं और कई साइबर दुर्घटनाएं सुरक्षा जागरूकता की कमी से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा साइबर अपराध, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आदि के रोकने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी बताया।
इसी अवसर पर वन स्टॉप सेंटर की पैरालीगल पर्सनल रुखसार रहीम ने भारतीय न्याय संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वन स्टॉप सेंटर की केस वर्कर मीनाल राजन ने वन स्टॉप सेंटर के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर संकट के दौरान हिंसा के प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान कैसे की जाती है। महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत समाज कल्याण निदेशालय के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और किशोरियों के कानूनी अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम 6 जून को बुनियादाबाद के बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन में सखी वन स्टॉप सेंटर के सहयोग से आयोजित किया गया और इसमें 41 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व वार्ड पार्षद के गणेशन ने युवा किशोरियों को दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। वन स्टॉप सेंटर की पैरालीगल पर्सनल रुखसार रहीम ने कानूनी अधिकारों और हकों के बारे में जागरूकता के विषय में बताया। डॉक्टर नीतू सिंधु ने महिलाओं और किशोरियों को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के प्रकारों के बारे में समझाया। जेंडर स्पेशलिस्ट पी दीपा लक्ष्मी ने कहा कि समाज कल्याण और SHEW का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां महिलाएं और छोटे बच्चे अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक हों। यह कार्यक्रम समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार एवं समाज कल्याण निदेशालय की नोडल अधिकारी रीता देवी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है। लोग सोचते हैं कि मैं मच्छर के काटने से फैल जाता हूँ। अरे भाई, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है, मैं नहीं। कोई कहता है कि एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने, पीने, उठने, बैठने, पढ़ने, काम करने से, बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो, मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। दूरसंचार विभाग और अंडमान निकोबार सर्कल के BSNL पेंशनर्स के लिए त्रिमासिक पेंशन अदालत 18 जून को स्वराज द्वीप में दूरसंचार विभाग अंडमान निकोबार के संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी। दूरसंचार विभाग और अंडमान निकोबार सर्कल के BSNL पेंशनर्स से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शिकायतें डाक या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करें ताकि 16 जून तक संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक दूरसंचार विभाग अंडमान निकोबार के कार्यालय तक पहुंच जाए। सभी पेंशनर्स को पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अधिक जानकारी के लिए सहायक लेखा अधिकारी से मोबाइल नंबर 9441912614 पर संपर्क कर सकते हैं। समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी के लिए मिशन वात्सल्य योजना के तहत प्रबंधक, समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ता सह प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक, आया और चौकीदार के पद को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। पात्र और अपात्र उम्मीदवारों की सूची समाज कल्याण विभाग के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गई है। दावे और आपत्तियां 3 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती हैं। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। To stay with you, babe. Nothing so away. I can be here any longer. Split apart to the start, but it was you still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't you feel it alive any longer? स्थानीय जीवीपंत अस्पताल परिसर स्थित नर्सिंग स्कूल में शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए स्थानीय उम्मीदवारों से 3 वर्षीय जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह आवेदन 30 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों की सूची 15 जुलाई को स्कूल के सूचना पट पर दर्शा दी जाएगी। दावे एवं आपत्तियां 15 से 19 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम सूची 23 जुलाई को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए परामर्श की तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नर्सिंग स्कूल या स्कूल के सामान्य प्रवेश पोर्टल collegeadmission.andaman.gov.in पर जाएं। कार निकोबार में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 7 जून को निकोबार जिले के कार निकोबार में एक मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। यह आयोजन इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स द्वारा किया गया, जिसमें टीम परका और टीम मलाका के बीच मुकाबला हुआ। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली और नशा मुक्त जीवन को बढ़ावा देना था। इस पहल का लक्ष्य समुदाय, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में शामिल करना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता कुमारी उपस्थित थी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि खेल युवाओं को नशे की लत से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी से एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया। मैच में दोनों टीमों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी इस आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन के अंत में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए गए। इस तरह के आयोजन नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और समुदाय को नशा मुक्त तथा सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। PH-1 हेलीकॉप्टर कल श्री विजयपुरम से सुबह 7:30 बजे कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगा और यह हेलीकॉप्टर कार निकोबार से कैम्बल बे के लिए सुबह 9 बजे परिचालित होगा तथा कैम्बल बे से कार निकोबार के लिए 10:20 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए दिन में 11:45 पर वापसी उड़ान भरेगा। इसी प्रकार PH-2 की सेवा श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 7:45 पर होगी और यही सेवा कार निकोबार से कैम्बल बे के लिए सुबह 9:15 पर शुरू होगी। फिर कैम्बल बे से सुबह 10:45 पर कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगी। कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। वहीं PH-3 हेलीकॉप्टर श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे परिचालित होगा और कार निकोबार से चावड़ा के लिए सुबह 9:30 बजे परिचालित होगा
और चावड़ा से तेरसा के लिए सुबह 10:05 पर, तेरसा से कछाल के लिए सुबह 10:20 पर, कछाल से कमोटा के लिए सुबह 10:45 पर, कमोटा से कार निकोबार के लिए दिन में 11:05 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। PH4 की सेवा श्री विजयपुरम से रंगत के लिए सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और रंगत से मायाबंदर के लिए सुबह 9:10 पर, मायाबंदर से रंगत के लिए सुबह 9:45 पर, रंगत से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 10:10 पर, श्री विजयपुरम से डिगलीपुर के लिए दिन में 11:30 बजे, डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरेगा। इसी प्रकार श्री विजयपुरम से हडबे के लिए दोपहर बाद 2 बजे PH4 की सेवा शुरू होगी और हडबे से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर बाद 2:40 पर होगी। और अब मौसम। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कल अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ तूफानी मौसम रहने की संभावना है। 12 जून को द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने के साथ साथ बिजली चमकने और तूफानी मौसम रहने की आशंका जताई गई है, जिसके चलते समुद्र काफी अशांत रहेगा। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 14 जून तक समुद्र में ना जाएं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुआ पत्रकार सम्मेलन का आयोजन। साइबर सुरक्षा खतरों और साइबर कानून पर ऑनलाइन सत्र आयोजित। कानूनी अधिकारों पर महिलाओं और किशोरियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।